सियासत में वर्तमान, अतीत और भविष्य का समीकरण भी गजब ही होता है। बिहार चुनाव अतीत हो चुका है, बंगाल का चुनाव वर्तमान है और यूपी का चुनाव भविष्य है। लेकिन बिहार में मिली हार का अतीत विपक्ष का पीछा अभी भी नहीं छोड़ रहा है। हार भले ही महागठबंधन की हुई थी, लेकिन एनडीए के खिलाफ जोर पूरे विपक्षी गठबंधन के कुनबे ने लगाया था। लिहाजा वही जोर आजमाइश वर्तमान में बंगाल में भी दिख सकती है, क्योंकि विपक्ष को आशा भविष्य से है। लेकिन बकौल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विपक्ष की ये आशा निराशा में बदलने वाली है। 4 मई को आएगा। 4 मई टीएमसी गई वाला जब नारा ये गूंजेगा देश में, प्रदेश में, तो उसका लोग इंतजार कर रहे हैं। और यह जरूर मैं कहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल प्रचार करने जरूर जाएं और श्री अखिलेश यादव जी भी पश्चिम बंगाल जरूर प्रचार करने जाएं। यद्यपि हमारी जीत इनके प्रचार से नहीं होनी है, हमारी पार्टी की अपनी ताकत के बल पर होनी है, जनता के आशीर्वाद से होनी है। लेकिन जब ये लोग प्रचार करने जाते हैं तो हमारी सीटों के नंबर बढ़ जाते हैं, हमारी जीत का अंतर बढ़ जाता है। जैसे श्री अखिलेश यादव जी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने गए, लेकिन उनकी हैसियत कम करके चले आए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव जी जरूर जाएंगे पश्चिम बंगाल और ममता दीदी की हैसियत को अपने बराबर में लाने की कोशिश करेंगे, नीचे लाने की कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री पद से उनको हटवाने में हमारी मदद करेंगे। सियासत में बयान तो आपने कईयों के सुने होंगे, लेकिन ये बयान थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बयान चाशनी में डूबी अखिलेश यादव की सियासत को आईना दिखाने वाला है। ये सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है, बल्कि आंकड़ों का अतीत इस बयान को वजनदार भी बना देता है। अखिलेश यादव ने बीते कुछ समय में जितने राज्यों के चुनावों में दिलचस्पी दिखाई है, वहां उन्हें सिर्फ हार ही मिली है। पिछले 5 राज्यों के चुनावों में सपा सभी हारी है। हाल ही में बिहार में 22 सीटों पर सपा चुनाव लड़ी, लेकिन मिली मात्र 2 सीटें। मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर सपा चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। महाराष्ट्र में गठबंधन के तहत सपा चुनाव लड़ी, फिर भी एक सीट नहीं मिली। हरियाणा, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी सपा का हाल बेहाल ही रहा है। कुल मिलाकर 40 में से 60 सीटों पर सपा चुनाव लड़ी, लेकिन जीती मात्र 2 पर ही। यानी सपा जहां जहां चुनाव हारी, उसका स्ट्राइक रेट बेहद ही कम रहा, कई जगहों पर 0% रहा। अब आंकड़ों की ये फेहरिस्त सपा के भविष्य पर सवाल उठा रही है। जो पार्टी लगातार सिर्फ हार की गाड़ी पर सवार है, वो बंगाल में ममता की नैया कैसे पार लगाएगी? और ये सवाल इसलिए भी और ज्यादा मुखर हो रहा है क्योंकि सपा लगातार बंगाल चुनावों में दिलचस्पी ले रही है। अभी बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। इधर इस बात से आपत्ति सपा को हो गई। किसी को भी जब पावर अधिक मिल जाता है तो उससे यही अपेक्षा होती है कि वो पावर का दुरुपयोग करे, और इलेक्शन कमिश्नर अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरोप आप ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं, वही आरोप तो आप पे लगेगा कि आपने भी किसी दल के अधीन आकर के उसके जो है फेवर के अधिकारी को आपने पोस्ट कर दिया है। तो फेयर कहाँ हुआ? आप तो फेयर करने के लिए है ना वहां बैठे। तो इस तरीके से कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपेक्षित है, और इससे ज्यादा हम लोग अपेक्षा भी नहीं कर सकते। दरअसल हिंदी पट्टी के राज्यों में होने वाले चुनावों के नतीजों का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है। अब चाहे बिहार का चुनाव हो या बंगाल का, इसके नतीजे अगले साल यूपी में होने वाले चुनावों पर पड़ सकते हैं। इस बात का अंदाजा शायद अखिलेश यादव को भी है। बिहार का चुनाव तो पहले ही विपक्ष हार चुका है, लिहाजा अब यूपी के लिए बंगाल में अखिलेश यादव अपना नैरेटिव सेट करने में लग गए हैं। जब कभी भी चुनाव होता है, दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है, तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी या उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। कमीशन अगर गलत है
तो वो खुद चुनाव जीते हैं, पहले वो रिजाइन दे, अपनी पत्नी से रिजाइन दे। उनकी पार्टी से जितने लोग जीते हैं पहले वो रिजाइन दे, वो गलत तरीके से जीते हैं, तब मैं मानूंगा कि वो सही बोल रहे हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। कल तक ईवीएम का दोष देते थे, अब आज शुरू किए हैं चुनाव आयोग पर। तो चुनाव आयोग के निर्देश पर ही ना सांसद हुए हैं, गलत तरीके से जीते हैं, पहले ये इस्तीफा देते। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की एकतरफा जीत ने विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि इस जीत की गूंज बंगाल चुनाव में सुनाई दे सकती है। बीजेपी वैसे भी जमीन पर युद्ध स्तर की तैयारी में जुटी है और पिछली बार के नतीजों को देखें तो इस बार की राह थोड़ी आसान नजर आती है। कुल विधानसभा सीटें 294, टीएमसी जीती 213, बीजेपी जीती 77, टीएमसी का वोट प्रतिशत 48%, बीजेपी का वोट प्रतिशत 38.10%। बीजेपी ने 2021 के चुनाव में टीएमसी को कड़ी टक्कर दी थी। वोट प्रतिशत में भी मात्र 10% वोटों का अंतर ही रह गया था। लिहाजा इस बार बीजेपी के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हैं और बिहार चुनाव ने इसमें बूस्टर डोज का काम किया है। लिहाजा अखिलेश यादव को अब यही सियासी डर शायद सता रहा है कि अगर बीजेपी बंगाल में ममता का किला भेदने में कामयाब हुई तो इधर यूपी में अगले साल बीजेपी के हैट्रिक लगाने की दावेदारी भी मजबूत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।